अज़ीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय्य लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़िकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती अहलु बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी अबदा व इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि। अज़ीज़ान गिरामी व बुज़ुर्गान क़द्र, आज यहाँ ये शब-ए जुमा की मजलिस बर्पा हो रही है। पहला उन्वान तो ख़ुद शब-ए जुमा के हवाले से है कि हर शब-ए जुमा यहाँ मोमिनीन नागपुर मुख्तलिफ़ अज़ाख़ानों में, घरों में मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम बर्पा करते हैं, जो कि वाक़ियन एक बरकत का सबब है कि ये मजलिसें हमारे लिए सबब करार पाती है कि आइम्मा अहले बैत हमारे घरों में, अज़ाख़ानों में तशरीफ़ लाते हैं। और आज दूसरी जो मुनासिबत है वो है शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, कि जो कि हमारे छठवें इमाम भी है और इस मज़हब तशय्युअ को इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से फ़िक़्ह जाफ़रिया से जाना भी जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, जिस हदीस शरीफ की तिलावत फ़रमाई है, ये पैगम्बर इस्लाम की बड़ी ही मशहूर व मारूफ़ हदीस है कि जिसमें पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरे अहले बैत। जब तक तुम इनसे वाबस्ता रहोगे मेरे बाद हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते, और कुरान और अहले बैत एक साथ रहेंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर ये एक साथ मेरे पास आएंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, पैगम्बर इस्लाम ने हमारी हिदायत के लिए अपने बाद एक वसीला बता दिया, एक चीज़ बता दी कि पैगम्बर इस्लाम के बाद हमें किन चीज़ों से तमस्सुक हासिल करना है। अज़ीज़ान गिरामी, जब एक आम इंसान, एक टीचर या एक डॉक्टर जब अपने मनसब को छोड़कर कहीं जाता है, उसे छुट्टी पर कहीं जाना होता है, तो वो अपने मनसब को खाली छोड़कर नहीं जाता, बल्कि अपनी जगह पर अपने ही हम पल्ला जो उसके मुताबिक, उसकी शान के मुताबिक एजुकेटेड हो, उस शान के मुताबिक अपनी जगह पर उसे बिठाकर जाता है, ताकि सवाल करने वाला, आने वाला खाली हाथ ना जाए। तो जब एक आम इंसान का ये तर्ज़ अमल है कि वो अपने मनसब को खाली छोड़कर नहीं जाता, तो वो पैगंबर जो हाकिम है, जिसे खुदावंद आलम ने हिदायत के लिए भेजा था, लोगों की हिदायत के लिए भेजा था, जब वो इस दुनिया से जाने वाला हो तो ये कैसे मुमकिन है कि वो लोगों की हिदायत का सामान ना करे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, पैगम्बर इस्लाम ने भी हमारे लिए अपने बाद दो चीज़ें छोड़ कर गए हैं, एक कुरान और दूसरे पैगम्बर के अहले बैत। यानी हमारी हिदायत उसी वक्त है
जब हम दामन कुरान भी थाम ले और दामन अहले बैत भी थाम ले। अगर कोई कहे कि हमने दामन कुरान थाम लिया, हमारे लिए कुरान काफ़ी है, तो इस हदीस की रोशनी में वो गलत कह रहा है, इसलिए कि पैगंबर ने कह दिया जो कुरान और अहले बैत को साथ लेकर चलेगा उसी की हिदायत है, वही हिदायत पे रहेगा। और अगर कोई ये कहे कि हमने सिर्फ अहले बैत को ले लिया, कुरान से हमारा कोई वास्ता नहीं, तो अज़ीज़ान गिरामी ऐसा कहने वाला गलत फहमी का शिकार है, इसलिए कि अहले बैत वहीं होंगे जहां कुरान होगा। एक मिसाल से वाज़े कर दूं कि जब जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जनाब आदम के पास आए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खुदावंद आलम ने 3 चीज़ें लेकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। कौन सी 3 चीज़ें? एक अक्ल, दूसरे हया, तीसरे दीन। और जब वो ये लेकर तीनों चीज़ लेकर जनाब आदम के पास आए तो जनाब आदम से कहा कि खुदावंद आलम का हुक्म है कि आप इन 3 चीज़ों में से किसी एक को इख्तियार कर लीजिए। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अक्ल को इख्तियार किया। जनाब जिब्राइल कहते हैं दीन और हया से कि तुम मेरे साथ चलो। दीन और हया कहते हैं कि हमें खुदावंद आलम ने हुक्म दिया है जहाँ अक्ल रहेगी वहीं दीन और हया भी रहेगा। तो अज़ीज़ान गिरामी देखिए, जहाँ अहले बैत रहेंगे वहीं कुरान भी रहेगा। तो अब मैं ये कहता हूँ कि अहले बैत का चाहने वाला वो हो ही नहीं सकता जो कुरान को छोड़ दे, इसलिए कि जहाँ अहले बैत है वहीं कुरान है। अब अज़ीज़ान गिरामी सवाल ये पैदा होता है कि हम निजात याफ्ता कब होंगे? कुरान की तालीमात कब हमें फ़ायदा देती है? जब हम कुरान की तालीमात पर अमल करें। कुरान में नमाज का हुक्म है, हम सिर्फ नमाज बोलते रहें तो क्या हमें नमाज का फ़ायदा मिलेगा? नहीं। जब तक हम अमल ना करें तब तक हमें नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। जब तक हम रोज़ा ना रखें हमें रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा। तो कुरान से तमस्सुक का मतलब ये है कि हम तालीमात कुरान पर अमल करते रहे। इसी तरह से अज़ीज़ान गिरामी अहले बैत से तमस्सुक का मतलब उस वक्त वाज़े होगा जब हम अहले बैत की सीरत पर अमल करते चले जाए। जो हदीसें बयान की है, जो सीरत उनकी वारिद हुई है, उस सीरत पर हम अमल करते जाए तो ये अहले बैत से तमस्सुक होगा। वइल्ला अगर हम सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत का दम भरे और हम सिर्फ ये कहे कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम अहले बैत के मानने वाले हैं, तो हम अपनी बात पर सादिक नहीं आएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें अहले बैत से तमस्सुक हासिल करना है। पैगंबर इस्लाम ने 2 चीज़ें छोड़ी, एक कुरान और दूसरे अहले बैत। और अहले बैत हमारे लिए सरचश्मे हिदायत है। उन्हीं अहले बैत की एक कड़ी जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हैं, चंद हालात ज़िंदगी उनके आपके सामने अर्ज़ करना है। उनकी हालात ज़िंदगी भी हमारे लिए हिदायत का सबब है कि जो वाक़यात उनकी ज़िंदगी में गुज़रे हैं वो हमारे लिए हिदायत है और नसीहत है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ज़माने के एतबार से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जिस तरह से रईस लोग, मालदार लोग अच्छे लिबास पहना करते थे, वैसे ही मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम भी ज़ेब-ए-तन किया करते थे। एक शख्स जो सुफियान सूरी है, जो ऐसी ज़िंदगी गुजारता था कि बस इबादत खुदावंदी, घर बार छोड़ के सिर्फ़ इबादत में मशगूल रहना, इस तरह से वो ज़िंदगी गुजारता था। एक दिन वो मस्जिद में इमाम की खिदमत में आता है और अर्ज़ करता है, आप अहले बैत मोहम्मद है। और नबी अकरम की ये रविश थी कि वो कभी इस तरह से, जिस तरह से आप लिबास पहनते हैं उस तरह से नहीं पहनते थे। मौलाए कायनात की भी यही रविश थी कि उनकी ज़िंदगी में देखा गया उन्होंने कभी इतने
ज़र्क व बर्क वाले लिबास नहीं पहने, लेकिन आप इस तरह से ज़ेबतन करते हैं। तो इमाम ने उसे समझाया कि देखो, वो जो पैगंबर इस्लाम का दौर था, उस दौर में लोगों के हालात वैसे नहीं थे। लोग हालात के एतबार से, माली एतबार से कमज़ोर थे। लिहाजा जिस तरह से उस दौर के इंसान ज़िंदगी गुजारते थे, तो पैगंबर इस्लाम ने भी अवामुन्नास की तरह ही लिबास को इख्तियार किया, ताकि लोगों को गलत फहमी ना हो, ताकि लोगों का दिल ना दुखे। लेकिन अब ज़माना वैसा नहीं है, हालात लोगों के अच्छे हैं और मेरे भी हालात अच्छे हैं, लिहाजा लोग मुझे बखील ना कहे, इसलिए मैंने इस तरह के लिबास पहने हैं। लेकिन वो और इसरार करने लगा। तो अब इमाम समझ गए कि इसे किस तरह से समझाना है। एक मर्तबा इमाम ने उसका हाथ लिया, अपने कपड़े के अंदर डाला और कहा, देख, ये जो मैं ऊपर पहना हूँ, ये ज़र्क व बर्क वाला लिबास है, ये लोगों को दिखाने के लिए कि लोग बखील ना कहे, और अंदर मैंने वही मोटा लिबास पहना है जिससे बदन को इत्मीनान हासिल नहीं होता। एक बार मौला ने उसके कपड़े को हटाया और बताया कि देख, तू ऊपर से खोरदार और मोटा लिबास पहनता है, लेकिन अंदर तूने बदन को आराम पहुँचाने वाला नरम लिबास पहना है। यही फ़र्क है तुझ में और हम में। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशअल हिदायत है। और पैगंबर इस्लाम ने एक और हदीस इरशाद फरमाई थी कि मन माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही फ़क़द माता मीततन जाहिलिया। जो शख्स मर जाए और अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने, उसकी मौत कुफ्र की मौत होती है। इमाम के ज़माने में सैयद हमीरी, ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को इमाम नहीं मानते थे, और मोहम्मद हनफिया उन्हें ये इमाम मानते थे और कहते थे कि ये जो है गैब में है। जब ये ख़बर इमाम को हुई तो इमाम ने कहा कि सैयद हमीरी काफिर हैं। जब सैयद हमीरी को ये पता चला तो वो इमाम की खिदमत में आते हैं और कहते हैं कि मैं तो आपका चाहने वाला हूँ, आपका मानने वाला हूँ, फिर आप मुझे कैसे काफिर कह रहे हैं। तो एक मर्तबा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ पकड़ा और लेकर गए एक ऐसी जगह जहाँ एक कब्र थी। 2 रकत नमाज पढ़ी और हुक्म दिया तो उस कब्र से एक शख्स मट्टियाँ झाड़ता हुआ उठता है। इमाम उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? वो कहते हैं, मैं मोहम्मद हनफिया हूँ। और पूछते हैं, मैं कौन हूँ? वो कहते हैं, आप हुज्जत खुदा जाफ़र इब्ने मोहम्मद है। इमाम ने बताया, सैयद हमीरी को देखो कि मन माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही फ़क़द माता मीततन जाहिलिया। बेशक तुम मोहम्मद हनफिया को मानते हो, लेकिन वक्त के इमाम को मानना ज़रूरी है। जो वक्त के इमाम को नहीं मानता वो काफिर की ज़िंदगी जीता है, और अगर मरता है तो कुफ्र की मौत मरता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये है हमारे मौला, जिन्होंने हर लम्हा हमारी हिदायत फरमाई है, हमारे लिए हिदायत का सबब बनते रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के लिए जिनमें हमारे लिए हिदायत पोशीदा है। इन्होंने सिर्फ़ हमें नमाज और रोज़े के मसाइल नहीं बताए, बल्कि ये भी बताया कि किस तरह से हमें तिजारत करनी चाहिए, जब हम लोगों से मिले तो किस तरह से मिलना चाहिए, किस तरह से मुआशरे में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इमाम का एक ग़ुलाम, इमाम ने उसे 1000 दिरहम दिए और उससे कहा कि देखो, तुम मिस्र चले जाओ, वहाँ कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तुम इस माल से उन चीज़ों को ख़रीदो और वहाँ फ़रोख्त कर देना। तो इमाम का ग़ुलाम 1000 दिरहम लेकर चलता है, माल को ख़रीदता है। अब रास्ते में मिस्र से
कुछ ताजिर वापस लौट रहे होते हैं, उनसे मुलाकात होती है, गुफ्तगू होती है कि गुफ्तगू के दौरान मालूम होता है कि ये जो ग़ुलाम चीज़ें लेकर जा रहा है, माल लेकर जा रहा है, मिस्र में मौजूद नहीं है। तो उनसे कहता है कि तुम इसे दुगना दाम में बेच सकते हो। तो ये ग़ुलाम और इनके चंद साथी कसम खाते हैं कि हम इन चीज़ों को दुगने दाम में बेचेंगे। अब जब वो मिस्र पहुंचते हैं तो उन चीज़ों को दुगने दाम में बेचते हैं और बेचकर जब वापस लौटते हैं, ग़ुलाम इमाम की खिदमत में आता है। इमाम ने एक थैली दी थी 1000 दिरहम की, ये इमाम को 2000 दिरहम लौटाता है। अगर हम और आप होते तो क्या करते? बहुत खुश हो जाते, उसे इनामात से नवाजते कि तूने मेरा कितना फ़ायदा करा दिया। अगर कोई सेल्समैन हमें ऐसा मिल जाए जो हमारा दुगना फ़ायदा कराए तो हम उससे खुश होंगे कि नाराज़ होंगे? हम उससे बहुत खुश हो जाएंगे कि कितना अच्छा सेल्समैन है, इसे तो इनामात से नवाजना चाहिए, इसे और ज़्यादा इनामात देने चाहिए ताकि ये बार बार मेरा फ़ायदा करवाता रहे। लेकिन इमाम की रवैया देखिए, इमाम क्या कहते हैं कि 2 थैली किस तरह से? तो इमाम से कहता है, इमाम ये तो एक आपने जो दिया था वो थैली है 1000 दिरहम, और हमने कसम खाई थी कि मुसलमानों को दुगना 2 गुना कीमत पर माल बेचेंगे, तो ये आधा मुनाफा है जो हमने हासिल किया है। तो इमाम उससे सख्त नाराज़ होते हैं, कहते हैं कि इससे खुदा बहुत नाराज़ होता है, मेरे लिए तो यही काफ़ी था, ये एक थैली ही मेरे लिए काफ़ी थी। इमाम ने उसे लिया और उससे कहा कि ये जितना माल 2 गुना आया है इन्हें गरीबों में तकसीम कर दो, और देखो तलवार की धार पर चलना हलाल रोज़ी कमाने से आसान है, ये इमाम फरमा रहे हैं। तो इमाम बता रहे हैं सिर्फ नमाज और रोज़े के मसाइल नहीं, बल्कि ये भी बताया कि इंसान को तिजारत कैसी करनी चाहिए। खुद पैगंबर इस्लाम जमाखोरी के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि जो माल की किल्लत हो मार्केट में, अगर इंसान 40 दिन से ज़्यादा उसका ज़ख़ीरा कर कर रखे और उसे फ़रोख्त ना करे तो खुदा भी उससे नाराज़ होता है और हम अहले बैत भी उससे नाराज़ होते हैं। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये है आइम्मा अहले बैत की सीरत। जब हम इनसे तमस्सुक करें तो हमारा ये फ़रीज़ा है कि हम उनकी तालीमात पर अमल भी करें जैसा उन्होंने बताया है। और ये आइम्मा अहले बैत वो है जिन्हें खुदावंद आलम ने मोजज़ात भी अता किए हैं। ये अलग बात है कि इन्होंने कभी मोजज़ात को तहद्दी की तरह, चैलेंज की तरह यूज़ नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो इनके दुश्मन हैं, अहले बैत के दुश्मन हैं, वो हमेशा इस फ़िराक में रहते हैं कि ये आइम्मा अहले बैत को ज़लील कर सकें। लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदावंद आलम के हाथ में है। खुदावंद आलम जिसे इज़्ज़त देता है उसे कोई ज़लील नहीं कर सकता, और खुदावंद आलम जिसे ज़लील करता है उसे कोई इज़्ज़त नहीं बख्श सकता। अब मंसूर जो हाकिम वक्त है, इमाम का दुश्मन है, ज़ाहिरन तो इमाम का चाहने वाला बनता है कि मैं इमाम का चाहने वाला हूँ, लेकिन जो दिल में बुग़्ज़ है उसके ज़रिए से ये चाहता है कि इमाम को किसी न किसी तरह ज़लील करें। अब वो बाबुल से 70 जादूगरों को अपने दरबार में बुलाता है और जादूगरों से कहता है कि मैं अपने एक दुश्मन को बुलाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उस दुश्मन को ज़लील करो, कुछ ऐसी तदबीरें करो, कोई ऐसा जादू करो कि मेरा वो दुश्मन ज़लील हो जाए। अब ये 70 जादूगर ऐसा जादू करते हैं कि 70 शेर बनाकर रख देते हैं दरबार में। अब इमाम जब दरबार में आते हैं तो अजीब किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। एक मर्तबा इमाम को
गज़ब आता है। इमाम कहते हैं उन शेरों से अपने बनाने वालों को निगल जाओ। वो शेर ज़िंदा हो जाते हैं और उन जादूगरों को निगल जाते हैं। ये देखकर मंसूर घबरा जाता है और कहता है कि मौला आका, इन शेरों से कहिए कि इन जादूगरों को उगल दे। इमाम फरमाते हैं अगर मूसा का असा सांपों को उगल दिया होता तो ये शेर भी इन जादूगरों को उगल देते। बस अज़ीज़ान गिरामी, मुख्तसर वक्त में आप हज़रात के सामने चंद और हालात ज़िंदगी बयान करने हैं। मंसूर ने बहुत कोशिश की कि इमाम को शहीद करें। कई मरतबा तदबीरें की कि इमाम को किसी न किसी तरह से कत्ल कर दिया जाए। एक मरतबा इमाम को कत्ल करने के लिए उसने 100 आदमियों का इंतज़ाम किया, और ऐसे 100 आदमी जो भोले भाले होते हैं, जो कुछ नहीं जानते, उन्हें दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता कि कौन क्या कह रहा है, किसने क्या कहा। होते हैं ना, आप लोग देखते हैं ज़माने में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि दुनिया से कोई सरोकार नहीं। तो ऐसे 100 लोगों को उसने बुलाया, दौलत की लालच दी और उनसे कहा कि तुम तलवार लेकर खड़े रहना, और जब वो शख्स आए तो तुम उस पर तलवार से वार कर देना, उसे कत्ल कर देना। अब वो लोग तैयार हो गए। उन्हें क्या मालूम कि किसे कत्ल करना है। बादशाह ने हुक्म दिया है, दौलत भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, हमें सिर्फ एक को कत्ल करना है। बादशाह का हुक्म है। जब बादशाह ही हुक्म दे रहा है तो हमें सज़ा कौन देगा। अब दरबार में ये 100 लोग तलवारें लिए खड़े हैं। ये दरबार में इमाम को बुलाता है। इमाम जैसे ही दरबार में दाखिल हुए और उन लोगों की नज़र इमाम पर पड़ी तो उन लोगों ने फ़ौरन तलवार को ज़मीन में फेंका और इमाम के कदमों का बोसा लेना शुरू कर दिया। ये मंज़र देखकर मंसूर घबरा गया। अब जब इमाम आए तो इमाम से कहने लगा कि इमाम, आप कैसे यहाँ तशरीफ़ ले आए। देखिए इसकी मुनाफिकाना हरकत कि मौला आप यहाँ कैसे तशरीफ़ ले आए। इमाम फरमाते हैं तूने ही तो मुझे कैद करके यहाँ बुलवाया है। कहता है कि मेरी क्या मजाल कि मैं आपको कैद करके बुलवाऊँ। इमाम को रवाना करता है और घबरा जाता है कि कहीं ये लोग मुझसे बदला ना ले। उनसे पूछता है कि तुमने इन्हें कत्ल क्यों नहीं किया। इमाम के जाने के बाद दरियाफ्त करता है कि तुमने इन्हें कत्ल क्यों नहीं किया। तो वो लोग कहते हैं अरे यही तो वो शख्स है जो हमारी मदद करते हैं, हमारे बच्चों की मदद करते हैं, हमें इस तरह से पालते हैं, जिस तरह से अपने बच्चों की देख रेख करते हैं, हम इसे कैसे कत्ल कर सकते हैं। सलवात पढ़े मुहम्मद व आले। ये है मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। लेकिन कई तदबीरें की इसने। जब इमाम को शहीद नहीं कर सका तो हाकिम मदीना जो मोहम्मद इब्न सुलेमान था उससे कहता है कि मैं एक जहर भिजवा रहा हूँ और किसी भी तरह तुम इस जहर को इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को खिला देना। अब वो जहर उस इब्न सुलेमान के पास आता है। वो जहर को अंगूर में डाल देता है और इमाम को दावत देता है कि आप आइए। बादशाह वक्त ने बेहतरीन किस्म के अंगूर भिजवाए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप भी वो अंगूर खाएं। इमाम तशरीफ़ लाते हैं, वो दस्तरखान बिछाता है। एक तरफ वो अंगूर रखे होते हैं जिनमें जहर होता है, दूसरी तरफ बग़ैर जहर वाले अंगूर होते हैं। ये इमाम को धोखा और फ़रेब देने के लिए जो बग़ैर जहर वाले अंगूर होते हैं उन अंगूरों को तनावुल करता है। इमाम से कहता है कि आप भी अंगूर नोश फरमाइए। इमाम ने चंद दाने अंगूर के नोश फरमाए। एक मरतबा वहाँ से खड़े होते हैं, जहर ने असर करना शुरू कर दिया। वो कहता है, सुलेमान कहता है कि आप और अंगूर खाइए। इमाम कहते हैं जिस मकसद से तूने मुझे अंगूर खिलाए थे तो अपने मकसद में कामयाब हो गया। हाँ आज़ादारान मज़लूम करबला,
अब ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हैं, घर तशरीफ़ लाते हैं। आपके घर में आपकी बेटियां भी है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम भी है। अरे आप अपनी 2 बेटियों से बहुत रग़बत रखा करते थे। जब उन्हें पता चला कि इमाम को जहर दे दिया गया है, इमाम इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, तो ये सोच सोच कर इमाम की बेटियों को गश आ जाया करता था। अरे इमाम अपनी बेटियों को बहुत चाहते थे और इमाम की ये बेटियां अपने बाप पर ज़िंदा हालत में जब पता चला कि ये इस दुनिया से जाने वाले हैं तो गिरिया किया करती थी। हाँ अज़ादारों, मैं कहूँगा मौला इमाम हुसैन कितने मज़लूम हैं। आपकी नन्ही बेटी सकीना भी है, आपकी बहन जनाब ज़ैनब और उम्मे कुलसूम भी है, लेकिन आपके शहीद हो जाने के बाद जब आप चाहती थी, आपकी बेटियां आप पर गिरिया करना चाहती थी, तो कोई ताज़ियाने मारता था, कोई तमाचे मारता था, लेकिन आपकी लाश पर गिरिया नहीं करने दिया जाता था। हाँ अज़ादारान मज़लूम करबला, जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब वक्त करीब है, मैं उस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को बुलाया और असरार इमामत तालीम कर दिए। सारे असरार इमामत तालीम किए और कहा कि मेरे बाद अब तुम इमाम वक्त हो। हाँ अज़ादारान मज़लूम करबला, मौला इमाम हुसैन भी जब इस दुनिया से रुखसत होने वाले थे, शहीद होने वाले थे, तो आपने भी असरार इमामत इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम के सिपुर्द किया। लेकिन वक्त आखिर इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम अपने बाबा की ज़ियारत ना कर सके। हाँ अज़ादारान मज़लूम करबला, जब वक्त रुखसत इमाम ने इस्तिग़ासा बुलंद किया है, हल मिन नासिरिन यंसुरना, ये आवाज़ इमाम सज्जाद के कानों में जाती है तो बीमार इमाम बिस्तर से खड़ा हो जाता है और टूटा हुआ नेज़ा लेकर खैमे के बाहर निकल जाता है। जैसे ही इमाम हुसैन की नज़र पड़ी, आवाज़ देते हैं, ऐ बहन उम्मे कुलसूम, सज्जाद को रोक लो, कहीं ऐसा ना हो हुज्जत खुदा का सिलसिला ख़त्म हो जाए। हाँ अज़ादारों, जनाब उम्मे कुलसूम है, जनाब सैयद सज्जाद को रोकती है और कहती है, ऐ बेटा सैयद सज्जाद, रुक जाओ, अरे तुम्हारे बाद हुज्जत खुदा बाकी ना रहेंगे, अरे तुम चले जाओगे तो हम तुम्हारी फुफियों को मदीने कौन लेकर जाएगा। हाज़ादारान मज़लूम करबला, इसके बाद सैयद सज्जाद पर गश्तारी होता है और उस वक्त आपका गश इफ़ाक़ा होता है जब जनाब ज़ैनब सवाल करती है, ऐ बेटा सैयद सज्जाद, तुम इमाम वक्त हो, अब तुम ही बताओ कि हम खैमे में जल कर मर जाए या अपनी जान बचा ले। हाज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत होते हैं। शहीद होने के बाद इमाम को वो कफन दिया जाता है जिस कपड़े से आपने हज का एहराम बांधा था, बेहतरीन लिबास से आपको कफन दिया गया। आज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को बेहतरीन कफन मिला है, लेकिन मौला हुसैन वो मज़लूम है जिनका लाशा पड़ा हुआ है। अरे शिम्र अपने नजीस लोगों के जिस्म को तो दफना देता है, लेकिन इमाम हुसैन मज़लूम का जिस्म बेघोरो कफन करबला की ज़मीन पर पड़ा हुआ है। अला लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़्ज़ालिमीन, फ़सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबी यनक़लिबून। खुदाया बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद, जो मोमिनीन बीमार है उनको शिफ़ाए कुल्ली इनायत फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दिफ़ा फरमा, जो मरीज़ है उनको शिफ़ाए कुल्ली इनायत फरमा, जो मक़रूज़ है उनके कर्ज़े को अदा फरमा, बानियान मजलिस के मक़ासिद में कामयाबी इनायत फरमा, हमारे इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा, हमारे इमाम का ज़ुहूर जल्द से जल्द फरमा, हमारा हश्र व नशर मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ फरमा।